भक्ति से इस जन्म में हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान की शरण में चला गया, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, वो भगवान जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं उसे। थैंक यू गुरुजी। मतलब आप बोलते हैं कण कण में भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है जी। तो जब हमारी किसी इंसान से अनबन होती है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम उस टाइम शांत हो जाएं? क्योंकि वो ख्याल नहीं आता कि इसके अंदर ईश्वर है, तो हम ईश्वर से क्यों अनबन कर रहे हैं? इसलिए सत्संग करके ये ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि सब में ईश्वर है। हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती भली जगत की ना दुश्मनी भली जगत की, प्रेम भगवान से कर लो, संसार जीवन है गुजार लो भगवान का चिंतन करते। लड़ाई झगड़ा करके भी क्या मिलना है? यदि आप हमें गाली दे रहे हैं, कोई आपको बुरा कह रहा है, आप चुप रहिए। देखिए, कुत्ता आपको काटता है या कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, तो क्या आप भी कुत्ते को देख के भौंकने लग जाते हैं? कुत्ते का स्वभाव ही है भौंकना, कुत्ते का स्वभाव ही है काटना। तो क्या हम भी कुत्ते की तरह हो जाएं? सामने वाला दुष्ट है तो उसका स्वभाव वैसा है, क्या हम भी उसकी तरह हो जाएं? इसलिए सामने वाला कैसा है वो रहा आए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। गुरुजी, वो जब परिवार के लिए जब बोलते हैं ना गलत शब्द, हाँ। तब जाके हम उस क्रोध में आते हैं, तो वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रोध को कंट्रोल विवेक के द्वारा होगा, सत्संग करेंगे। देखो, क्रोध के कारण ही तो आज ये स्थिति आई। आप क्यों आए जेल के अंदर? मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ। तो आपने पति को मार दिया? नहीं, फिर वो प्रॉपर्टी के वजह से मेरे इन लॉस ने मेरा इन्वॉल्वमेंट बता के मुझे यहाँ पे भेजा है। तो पति की मृत्यु कैसे हुई? किसी ने की है मृत्यु। किसी ने की, मारा किसी ने? जी। तो जिसने मारा वो जेल आया कि नहीं? हाँ जी, अभी वो मतलब बाहर हैं जिन्होंने मारा तो था। फिर आप कैसे अंदर हो गए? मेरी भी बेल होने वाली है। नहीं, तो आप जेल कितने दिन रहे जेल के अंदर? मुझे यहाँ पे लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल आपने जेल की सजा पाई, तो आखिर आपने गुनाह किया होगा तब ना पाई? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि सत्य बोलना मुझे भी पसंद है। तो मैंने मर्डर नहीं किया है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट है। आपने जैसे बताया ना कि पिछले जन्म का। किसी ने आपको? जी। चलिए, तो व्यर्थ में ही आप निर्दोष हैं और आपको सजा मैं ये समझ चुकी हूँ कि पिछला कुछ रहा हुआ है जो मुझे काटना है, तो मैं खुशी खुशी भी काट रही हूँ। तो आप अब यहाँ से जाने के बाद खुशमय जीवन बिताइएगा, बिल्कुल। भगवान का चिंतन कीजिएगा। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, गुड़िया है। तो बेटी आप वहीं घर में हैं? ससुराल वालों के पास। अच्छा, चलिए। अब यहाँ से जाने के बाद आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी? फिलहाल तो मैं अपने मायके में ही हूँ, उसके बाद तो सोचा हुआ है प्रोफेशन जो भी मैंने सर मैं उसी में आगे बढ़ूंगी। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। राधे राधे। गुरुजी, हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कई महिलाएं हैं। तो गुरु दीक्षा देंगे कल सुबह 9 बजे रख लेंगे कार्यक्रम। या फिर किसको? सांप अगर किसी को अकारण ही डस ले तो क्या उस सांप को पाप लगेगा? इसके साथ ही सांप को पाप नहीं लगेगा जी। या इसके साथ ही अगर बकरी को उदाहरण ले, बेचारी छोटी सी है, किसी को नहीं मारती, उनको पाप नहीं लगता। वो केवल घास खाती है। शेर को पाप नहीं लगता, हाथी को पाप नहीं लगता, बकरा, मनुष्य के अतिरिक्त किसी को पाप नहीं लगता। पूछो क्यों? क्योंकि ये सारी योनि पाप करने के बाद ही तो मिली हैं। ये पाप दंड ही तो भोगने के लिए ये योनियां मिली हैं। तो वहाँ पाप दंड भोगने की व्यवस्था, वहाँ पाप नहीं होता। पाप केवल मानव तन से, क्योंकि जितनी बुद्धि आपके पास उतनी उनके पास जी नहीं है, इसलिए पाप उनको नहीं लगता। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसा कि आपने कभी कथा में बता रखा है बहुत बार कि जो ये जीवात्मा है उसका रहने का घर मनुष्य का तन है ना? तो जैसे कि अगर हम इसको असल उदाहरण में समझें, कोई किराएदार है, कोई किराएदार और अपने मकान मालिक में रह रहा है, मतलब घर में रह रहा है, तो क्या किराएदार को उसका ये हक है कि वो उस जिसमें रह रहा है तो वो उसकी मकान की दीवार गिरा दे या फिर उसका इंटीरियर खराब कर दे या पेंट वेंट सब खराब कर दे क्या? या फिर उसके स्थान पर वो मकान किसी और के नाम कर दे? क्या उसको अधिकार है? नहीं है ना? तो ऐसे ही जो लोग
ब्लड डोनेट करते हैं, आइस डोनेट करते हैं, लीवर डोनेट भी कर देते हैं, किडनी डोनेट भी कर देते हैं, तो क्या उनका अधिकार है ये, जबकि उनका तन है ही नहीं ये? भाई ये बताओ, आप जिस घर में रहते हैं जी। वो जमीन आपकी है? नहीं, किसकी? वो मतलब कहने को तो मकान मालिक है, लेकिन है असल में तो भगवान की है वो। फिर जी। जब भगवान की संपत्ति को आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जी। तो फिर अपने शरीर के पार्ट्स यदि किसी के काम आ जाएं, हमारे किसी को ब्लड देने से उसकी जान की रक्षा हो जाए, जी। तो इससे बड़ा दान क्या है मेरे भाई? जी। जी। दान है ना। फिर तो रही बात कि मेरा है ही नहीं, जी। तो फिर मेरा तो कुछ नहीं है, तुम्हारा बाप भी तुम्हारा नहीं, फिर भी जी। कह रहे हो ना कि मेरा बाप है। जी जी बिल्कुल, है ना। तो वो व्यवहार में तो कहा ही जाएगा कि ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। जी। है नहीं, रियलिटी ये है कि है नहीं, ये जमीन मेरी नहीं है। बिल्कुल। पर आज के कागजों के आधार पे तो कहा जाता है भाई ये मेरा प्लॉट है, मेरी। जी। है ना। आप केस भी लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं। तो भाई व्यवहार में चलता है। जी। मेरा है नहीं कुछ, पर व्यवहार तो फॉलो करना पड़ेगा। जी। उसी तरह यदि मेरी किडनी देने से जी। किसी की जान बच रही है तो जी। देना पाप है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ये सवाल क्यों? जी नहीं, मैंने इसलिए पूछा, मतलब कि अधिकार है इसका लोगों को, हाँ, अधिकार है, जबकि उनका ये तन है नहीं, इसलिए पूछा मैंने। फिर तो कुछ भी नहीं है आपका। जी, ये भी बात है। फिर तो बाप भी तुम्हारा नहीं है, माँ भी तुम्हारी नहीं है। बिल्कुल। है ना। अधिकार की बात करो जी। तो फिर ये बताओ, आप किसी प्यासे को पानी पिलाए हो कभी? जी पिलाए। पिलाए हो? जी। तो जो पानी पिलाया था वो आपका पानी था? नहीं। फिर जब पानी भी आपका नहीं, फिर भी पिलाए कि नहीं? जी। जी। तो वही बात हो गई नहीं, पानी भी आप तो बनाते नहीं, पानी भी ऑलरेडी ईश्वर ने बनाया। बिल्कुल। हमने तो केवल किसी को जी। दिया है। जी। तो है तो देना चाहिए। जी। ब्लड है, हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। जी। जी। यदि अपने पास है, अब जैसे आपका बेटा जी। या आपका बाप, कल आपके बाप को जरूरत पड़ जाए आपके ब्लड की, जी। तो आप दोगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तब तो आप नहीं कहोगे नहीं जी हम तो किराएदार हैं, हम क्यों दीवार गिराएं। जी। जी। फिर ये इंसानियत है बेटा। इंसानियत के नाते हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को दिया, जी बिल्कुल, बेच दिया। इंसानियत के नाते धर्म के लिए उन्होंने, राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को आरे से चीर कर, राजा शिवी की जांग में पक्षी गिरा, उन्होंने अपने शरीर को काट काट करके दिया, तो धर्म के लिए। जी गुरु, इसके साथ ही अगर जो हॉस्पिटल में कुछ बच्चे जन्म से ही अपंग अवस्था में रहते हैं, कोई बोल नहीं सकता, या किसी का पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, या कोई ब्लाइंड है, मतलब, तो क्या उनके पूर्व कर्मों का ही दंड है क्या उनको? ये कई बार तो कुपोषण होता है, पर कुपोषण भी एक बहाना है तो कर्म दंड ही वो। बिल्कुल, वो तो कर्म दंड, क्योंकि लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लक्ष्मण जी कह रहे हैं निषाद राज से, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने कर्म दंड से सुख दुख पाते हैं। गुरु जी, एक और है कि जैसे जो ये मेडिकल साइंस और ये साइंस है, आध्यात्म की दृष्टि से इनको अभी कितना तरक्की करना बाकी है? जैसे आध्यात्म मतलब साइंस जहाँ खत्म होता है वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। बिल्कुल। तो इनको कितनी तरक्की अभी करनी बाकी है? अभी तो बहुत बाकी है। अभी तो आदमी के सर में बकरे का सिर लगाना जी, और आदमी के धड़ में हाथी का सिर लगाना बाकी। शंकर जी ने दोनों सर्जरी की। दूसरा, आज का साइंस पुरुष को स्त्री बना देता है, स्त्री को पुरुष केवल लिंग बदल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु आप पुरुष को यदि स्त्री बना दिया जाए तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। लिंग परिवर्तन तो हो जाएगा, बिल्कुल, परंतु बच्चा पैदा नहीं कर सकता। जी। जबकि हमारे यहाँ स्त्री थी शिखंडी, शिखंडी से पुरुष बना दिया तो वो बच्चे भी पैदा किया था। तो हमारे यहाँ जो साइंस 5,500 साल पहले हो चुका, शिखंडी इसका उदाहरण है। हमारे वेद पुराण में बहुत सारी ये बात मिलती है कि स्त्री को पुरुष बनाया और पुरुष को स्त्री बना दिया। और बना दिया तो ऐसा नहीं, वो बच्चे भी पैदा करती है पुरुष बन के, स्त्री बन के, और पुरुष बन के वह बच्चा उत्पन्न संतान उत्पत्ति कर सकता है। तो इतना आगे हमारी टेक्नोलॉजी 5,500 साल पहले थी। आज यहाँ तक पहुँचने के लिए तो उनको अभी बहुत साल लगेगा, तो बहुत पीछे है अभी। गुरु जी, एक और है कि जैन धर्म में बताते हैं, हमने पढ़ा है पहले क्लासों में, कि उसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, वो लोग केवल आत्मा को ही ईश्वर समझते हैं। जबकि जैसा कि आपने बताया भी है कि 24 अवतारों में ऋषभ देव जी भगवान के अवतार हैं, और उन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना भी करी है और प्रथम तीर्थंकर भी रहे हैं। तो ये लोग
मतलब जन ईश्वर की मान्यता क्यों नहीं है इसमें? मान्यता है ना, वो उनको ऋषभदेव भगवान को मानते हैं ना, उनके लिए भगवान है ना वो। अच्छा, हम मानते हैं, अपने 24 अवतारों में एक हैं वो। और ऋषभ जैन एक समाज थी, एक जात थी जी। बाद में ये धर्म के रूप में कन्वर्ट हो गई जी। है ना। तो ये आज भी भगवान को मानते हैं। 24 तीर्थंकर हैं इनके, जिसमें ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव जी है। प्रथम है। तो ये मानते, आत्मा को भी मानते हैं और भगवान को भी मानते उसमें हैं। केवल लिखा हुआ था कि वो लोग केवल आत्मा को मानते हैं, निराकारी, वो ईश्वर को नहीं मानते। यदि निराकार, मैं मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, बट मेरा भक्ति में रूटीन नहीं बन पाता है और मुझे कई समटाइम्स देयर इज अ नेगेटिव वाइब्स ऑन मी। तो उसका रीज़न बताइए प्लीज़ गुरुजी। एंड नो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। आप आई थिंक मेरा कंसर्न समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कृपा करिए गुरुजी। आप थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, माइक लिए बात रहिए। नहीं करने दे रही। नहीं, माइक लिए रहो, आगे आ जाइए। माइक लिए रहो, माइक ले लो, वहीं रहो बेटा, माइक। अच्छा, माइक दे दो इनको, पाठक जी इनको माइक दे दो इनको। अच्छा सुनो, इनका प्रश्न का उत्तर दे दूं। ये माइक ले लो, वहीं रहो, बोलो। गुरुजी, मेरी पिछली 1 साल से इच्छा थी कि मैं आपको रूबरू होकर मिलूं, और अब की बार मैं वृंदावन जस्ट बांके बिहारी और सिर्फ आपको मिलने के लिए आई हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा जीवन दैट विल बी सक्सेसफुल टुडे। सो प्लीज मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। आपका मन नहीं लगता है ना बेटा? सब लोग बैठ जाइए ना, तब ना एक एक से बात हो। मैया बैठ जाओ, पीली मैया को बिठा लो। मैया बैठ जाओ, उनका तो उत्तर हो जाने दो। माइक दे दो उनको एक बार, उनका प्रश्न फिर से उनको पूछने दो। सब लोग बैठ जाइए, जल्दी पूछो आपका। गुरुजी, मेरा भाव है और मैं प्रश्न, करती भी हूँ। आपका प्रश्न प्रश्न। यही है कि मेरी जो भक्ति है या जो भी मेरा प्रोसीजर है, दैट नॉट टू बी कंटिन्यू, वो कंटिन्यू नहीं रह पाता, और कंटिन्यू इसलिए नहीं देयर विल रहता। बी नेगेटिव वाइब्स ऑन मी। देखिए, आई फील नेगेटिविटी इसलिए होती है, हमने हमेशा कथा में एक बात कही है कि गिलास में यदि हमने पानी भरा है और गिलास गंदी है, और गंदी गिलास में आपने पानी भर दिया साफ, तो साफ पानी भी गंदा हो जाएगा। फिर उसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? और पानी भरते रहिए। जब भरते रहेंगे तो अपने आप उसका जो गंदा पानी है निकल जाएगा और साफ पानी भर जाएगा। तो नेगेटिविटी यदि मिटाना चाहते हैं तो अपने आप को पॉजिटिविटी से भर लीजिए। आई एम ट्राइंग दैट। बिल्कुल। Successful एक नहीं घड़े में 9 छेद हैं, और उस 9 छेद वाले घड़े में आपको पानी भरना है। बताओ कैसे भरेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। छेद इस से धरती निकलता पर है। ऐसा कुछ नहीं है संभव ना हो। उस घड़े को आप एक काम करिए, पानी में डुबा दीजिए। हाँ जी, पानी में डुबा देने से क्या होगा? वो परमानेंटली पानी। बस समझ गई उसी मैं। तरह अपने आप को वो भक्ति पॉजिटिविटी में- में परमानेंट डुबा दो। जब पॉजिटिविटी में डूब बहुत जाएंगे, थैंक यू गुरु, खुश रहिए। बहुत थैंक यू। खुश मेरी मदर इन लॉ कंटिन्यूसली पहले आपका 2 से आई थिंक 5 o'clock तक चलता था। आई एम नॉट 2:30 दैट टाइम। हाँ जी, वो दैट टाइम शी वॉज ड्यूरिंग सिटिंग द फ्रंट ऑफ टीवी एंड शी वॉज लिसनिंग योर। आई एम लिसनिंग फ्रॉम दिस। देखो, ब्याज का धन नहीं खाना चाहिए जी। ये फलीभूत नहीं होता। जैसे गुरुजी सबके ब्याज का धन केवल राजा खा सकता है। जी। राजा का अधिकार है ब्याज का खाने का, तो राजा खा भी रहा है जैसा बैंक के द्वारा। बैंकों लेकिन के भी सबके खाते होते हैं, सबको ब्याज मिलती है। हाँ, बैंक वही तो, वो तो बैंक सरकारी हो गई ना। जी। तो राजा की संपत्ति हो गई सरकारी, मतलब राजा वर्तमान में राजा जी। जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं वही राजा हैं। जी। तो राजा का अधिकार है ब्याज लेने का। सामान्य हम लोग हेल्प करें लोगों की, जी। कर सको तो गुरुजी जैसे कि यही हमारा काम है, तो काम इसके लिए अपना क्या? तो कितने % लेते हो? गुरुजी जैसे भी मिल जाए 5%, 10%। तो 10% भी ले लेते हो? इतना ज्यादा? जी गुरुजी, आता है तो सर 10% भी ले लेते हैं, वरना 5% तो फिक्स ही है। तो बहुत ज्यादा नहीं लेते? गुरुजी तो पैसा भी सर दे रहे हैं किसी सामने वाले को उसकी जरूरत पे, तो लौटाते हैं लोग, खाते तो नहीं बाद में कि नहीं देंगे? कुछ गुरुजी भाग भी जाते हैं, फिर तो पैसा मर जाता है, इसलिए ज्यादा हम थोड़ा ज्यादा ब्याज लेते हैं ना, इसलिए पैसा मरने का रिस्क रहता है। तो
तो 2% लो, 3% लो, इसमें गुजारा नहीं होगा। तो गुरुजी इसमें गुजारा नहीं होगा ना। क्यों? 2000 रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए देने पे तो क्या गुजारा होगा? थोड़ा खाओ, लंबे समय तक खाओ। नहीं गुरुजी, मेरा कहना सीधा सा ये है कि इसका कोई पाप पड़ता है तो या तो अपना व्यवसाय बदलें हम। बदल लो जी, बदल लो। गुरुजी एक सवाल और था मेरा। जी। जैसे महाभारत में जो बर्बरिक थे वो युद्ध लड़ने जा रहे थे, लेकिन गुरुजी आप एक बात बताइए, जिसके पक्ष में भगवान है, भगवान तो कौरव पक्ष में थे नहीं, पांडव के पक्ष में भगवान थे, तो भगवान को ऐसा क्या आया कि उन्होंने बर्बरिक युद्ध लड़ने से पहले ही मार दिया? अगर बर्बरिक युद्ध भी लड़ते तो भगवान का सुदर्शन तो, जैसे बाद में बताया था कि सबके गले सुदर्शन चक्र ने काटे हैं, तो बर्बरिक जब युद्ध लड़ते तब भी वो सुदर्शन चक्र उनको काट सकता था, युद्ध से पहले ही क्यों मार दिया उन्हें? यदि उन्हें अपना पराक्रम दिखाने का मौका क्यों नहीं दिया गया? यदि युद्ध करते हुए बर्बरीक मारे जाते जी तो आज बर्बरीक का कोई नामो निशान ना जानता। जी। फिर खाटू के नाम से थोड़ी जाने जाते, खाटू श्याम के नाम से। नहीं, उनको ये शायद वरदान मिला था, जिस साइड से वो युद्ध करेंगे उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। ओ मेरे नैनन रयो समाय, हाय 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 हाय।